जय श्री राधे मित्रों। हम भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी को बढ़िया विधिवत धूमधाम से बढ़िया सुंदर लाते हैं। भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान होते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं। और हम ठीक भगवान श्री गणेश जी का 11 दिन तक सेवा करते हैं। और 11 दिन सेवा करने के बाद हम क्या करते हैं? हम उसे नदी में, नाले में, तालाब में, समुद्र में ऐसे फेंक आते हैं, है ना? नहीं, देखिए, भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य है। देवताओं में सबसे पहले पूजा किसका होता है? तो भगवान श्री गणेश जी का होता है ना? इसलिए भक्तों, भगवान की अगर यदि कहीं हम जब शास्त्रोक्त पद्धति से, सनातनी धर्म वाले हैं हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। हम सनातन धर्म के लोग होकर के ऐसा कृत्य कभी नहीं करते हैं। हम सनातन में रह करके हम सनातन संस्कृति के हिसाब से भगवान को, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन हम अपने ही सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ही सनातन संस्कृति को का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप ठीक है, बड़ी मूर्ति अगर यदि कहीं नहीं हो पाती शास्त्रोक्त पद्धति से विसर्जन, तो छोटी रखो। अच्छा, बड़ी भी रखते हो तो कम से कम उसको अच्छे से विसर्जन कराने का प्रयास करो। और अगर अच्छे से विसर्जन नहीं करा पाते तो बड़ी मूर्ति मत रखो, छोटी रखो। क्योंकि भगवान गणेश चाहे बड़ी मूर्ति हो चाहे वो छोटी मूर्ति हो, वो एक ही है ना, वो तो गणेश जी ही कहलाएंगे ना। क्या छोटी मूर्ति रखेंगे तो हमको कम मतलब जो है उनकी कृपा प्राप्त होगी? नहीं। या फिर ऐसा कहीं कि हम बड़ी मूर्ति रखेंगे तो हमको बड़ी कृपा प्राप्त होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है प्रेमी सज्जनों। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि हम नहीं कहते कि आप कोई भी गणेश जी रखिए, चाहे बड़ी रखिए चाहे छोटी रखिए, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप सनातन संस्कृति में रहने वाले हैं, सनातनी हैं। आप लोगों से निवेदन कि भगवान श्री गणेश जी को अच्छे से विधिवत शास्त्रोक्त पद्धति के साथ आप नदी हो या तालाब हो या सरोवर हो, उसमें आप विसर्जन करें। पुनः मैं एक और बात बोलने का प्रयास करूंगा। हम विसर्जन करते तो अच्छे ढंग से हैं, लेकिन विसर्जन करते हैं, डीजे लगाते हैं, धुमाल लगाते हैं। लगाइए, डीजे लगाइए, धुमाल लगाइए, सब लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शराब पी करके अगर यदि कहीं आप गणेश जी के विसर्जन में सम्मिलित होते हैं तो ये निश्चित अनर्थकारी प्रतीत होता है। दूसरा, हम फिल्मी गाना बजा करके भगवान श्री गणेश जी को नदी की ओर, तालाब की ओर ले जाते हैं। क्या ये हमारे सनातन संस्कृति की सभ्यता है? क्या ये हमारे सनातन संस्कृति की सभ्यता है? आप बताइए मुझे। नहीं ना? तो आप लोगों से कृपया मेरा अनुरोध है कि आप सनातन संस्कृति से कोई भी व्यक्ति जब भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन हो, आप धुमाल लगाइए, डीजे लगाइए, बैंड बाजा लगाइए, ताशा लगवाइए, जो आपको लगवाना है लगवाइए। लेकिन सनातन संस्कृति सभ्यता के अनुसार से आप भगवान की सुंदर भजन कीर्तन करते हुए और होशो हवास में आप भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करें। यही मैं आप लोगों से चाहूँगा। तीसरा बात मैं एक और बोलना चाहूँगा। कौन सी बात? हम 11 दिन तक भगवान श्री गणेश जी का पूजा करते हैं ना, हम आप सब लोग करते हैं ना? हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब विसर्जन हो, जिस दिन विसर्जन होता है, जैसे जिस दिन हवन हुआ, हवन होने के बाद में चलो भाई एक दिन और रोक लीजिए, चलो एक दिन और रोक लीजिए, उसके बाद हमें विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भादों के बाद आश्विन मास लग जाता है।
आश्विन मास लगने के कारण से। क्यों? क्योंकि पितृ का महीना लग जाता है, तो पितृ लगने के बाद हम भगवान गणेश जी को विसर्जन करते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये अक्सर किस लिए होता है, अब मैं बताने का प्रयास करूँगा। अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि हम डीजे उस दिन खाली नहीं है, धमाल उस दिन खाली नहीं है। इस कारण से हम भगवान श्री गणेश जी को 2 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं। क्या ये हमारे सनातन संस्कृति की सभ्यता है? नहीं। प्रेमी सज्जनों, मेरा आप लोगों से बारंबार निवेदन है, बारंबार प्रार्थना है। मैं आचार्य गिरधर उपाध्याय आप लोगों को यही कहने का प्रयास करूंगा कि हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे देवी देवताओं की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमें अपने सनातन को बचाने के लिए हम अपने इस शास्त्रोक्त पद्धति को अपनाना आवश्यक है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे। आचार्य गिरधर उपाध्याय जी महाराज।